नाफिक दुश्मन को काटने वाली तलवार या जब्बारू या कहारू के मोकला से काम लेने का तरीक़ाकार बताऊंगी। परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलात जड़ से ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज दुश्मन से निजात के लिए, दुश्मन को नेस्त व नाबूद करने के लिए बड़ा ही आजमूदा और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। ये अमल है या जब्बारू या कहारू का, जो पत्थर पर आपने करना है और दुश्मन के घर के आगे फेंक देना है। 3 दिन के अंदर ही आपको दुश्मन के हालात पता चल जाएंगे। अल्लाह वालो, अगर आप ये अमल मेरे बताए हुए तरीके से करते हैं तो आपका दुश्मन अपनी मौत खुद ही मर जाता है, नेस्तो नाबूद हो जाता है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है, जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे नेकी के रास्ते की तरफ लगा दे और जिसको चाहे नेस्तो नाबूद कर दे, राह रास्त से भटका देते हैं। अल्लाह वालो, कभी कभार अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द भी कर दिया करो ताकि आप खुद शर्मिंदा ना हो अल्लाह के सामने। अल्लाह वालो, जादू टूने का सहारा लेकर अपने गुस्से को, जज्बात की वजह से अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना ना पड़े आपको। कभी कभार मामलात अल्लाह पर छोड़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होकर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर देते हैं, क्योंकि वही पाक ज़ात है जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह वालो, अपने मामलात को अपने रब के सुपुर्द कर दिया करो, क्योंकि वो बेहतर नहीं बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। आप लोगों से एक सच्चा वाक़या भी शेयर करूंगी, जो कि सियालकोट की रहने वाली हैं। उनका ये कहना है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बहुत ज़्यादा रग़बत रखती थी। उनका मामला ये था कि वो अपने हर मामले को अपने रब के सुपुर्द कर देती थी। अल्लाह वालो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत, दिली मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। तो हो सकता है आज के इस वजीफे से आपकी वो हाजत पूरी हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालो, उनका ये मामला था कि वो अपने हर मामले को अपने रब के सुपुर्द कर देती थी। उनका एक बेटा था जो कि बहुत ही फर्मा बरदार और बहुत ही ज़्यादा ताबेदार था। उसका इतना ज़्यादा ताबेदार था कि माँ के साथ घर के कामों में भी हेल्प करता था। वो कहती हैं कि उनके घर में पानी का मसला था, पानी दूर से भर कर लाना पड़ता था। कहती हैं कि मेरा बेटा जाता था, पानी भर कर लाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो फजर के लिए अपने बेटे को जगाती नहीं, वो खुद ही उठता था। वो नाश्ता बनाने लगी तो बेटा अभी उठ कर नहीं आया था। वो बड़ी परेशान हुई कि आज क्यों नहीं उठा। उन्होंने काफ़ी बार दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी वो नहीं उठा और ना ही दरवाज़ा खोला। उसके कमरे में गई तो वो बेसुध पड़ा था। काफ़ी हिलाया जुलाया, बड़ी ही सुस्ती के साथ उठा और अपना बिस्तर समेटा और बाहर चला गया कि अपनी माँ को सलाम तक ना किया। मतलब कि इस तरह से यूं खिलाया हुआ था कि वो कहती हैं कि मैं बड़ी परेशान हुई। उसके कमरे में गई, उसका बिस्तर ठीक करने लगी तो देखा कि तकिए के पास एक तावीज़ पड़ा हुआ था। इसका मामूल था कि वो अल्लाह के साथ रुग़बत रखती थी, इसलिए उनको मालूम था कि मैं इसको किस तरह ज़ायल कर सकती हूँ। उन्होंने सूरह फलक और सूरह नास और आयतल कुर्सी जो भी उनको मालूम था पढ़कर दम किया और बेटे से कहा कि इसको दूर कहीं नहर या कुएं में फेंक दो ताकि ये ठंडा हो जाए। और पीछे मुड़कर
नहीं देखना। उसने जब इसी तरह बेटे को समझाया तो उसने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। जैसे ही वो घर से बाहर निकला उसका एक दोस्त जो कि बड़ा ही करीबी दोस्त था कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो, आजकल बड़ी सैरो तफरी कर रहे हो। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो, उसने कहा एक काम से जा रहा हूँ। कहने लगा मैं भी साथ चलता हूँ। वो भी साथ चल दिया। रास्ते में उसने कुछ नहीं कहा। जब तावीज़ फेंक दिया तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कि नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। दोस्त ने कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कोई नाम पुकार रहा है। तो उसने कहा नहीं मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। खैर वो दोनों वापस आ गए और वो अपने घर चला गया और ये अपने घर आ गया। अगले दिन उसके दोस्त को इंतहाई तेज बुखार हो गया। उसके अगले दिन उसकी नसें इतनी फूल गईं कि उसके पूरे वजूद की नसें एकदम से फट गईं। अब जो दोस्त था उसकी माँ उनके घर आई और रो रो कर ऊंची ऊंची कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो बहन कहने लगी कि मैंने कहा बेटा तुम्हारा दोस्त फोत हो गया है, उसे तुमसे माफ़ी उसकी माँ तुमसे माफ़ी मांग रही है। कहने लगी कि मैं आपसे हसद करती थी कि मैं आपका बेटा बड़वा फर्मा बरदार है, लाइक है। मैंने अपने बेटे पर जादू करवाया था और तावीज़ आपके बेटे के सरहाने रख गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करने और अपने फैसले अल्लाह के सुपुर्द करने का नतीजा कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका बदला लिया। आप खुद बताएं कि अल्लाह बेहतर से बेहतरीन फैसले करने वाला है। तो अल्लाह वालों अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द किया करो जो कि जादू टूने के जरिए बदला लेते हैं। अल्लाह वालों उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही सजाएं देता है। आपने किया है कि कोई से भी तीन, अब अमल की तरफ आपको लेकर आती हूं कि आपने करना क्या है। अल्लाह वालों आपने कोई से भी 3 पत्थर लेने हैं और 2 नफल आपने सलातुल तौबा के अदा करने हैं। उसके बाद अपने गुनस्ता गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। 11 मरतबा आपने सूरतुन नास अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और 11 मरतबा ही सूरतुल फलक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। 11 मरतबा आपने सूरतुल नास और 11 मरतबा सूरतुल फलक पढ़कर दुश्मन की रूह को हदिया करें, यानी कि आपने भलाई का मामला करना है उसके साथ। इसके बाद 1000 मरतबा या जब्बारू या कहारू पढ़ना है। 3 पत्थर सामने रख लेने हैं और तसव्वुर में दुश्मन का नाम लेना है, उसकी माँ का नाम लेना है। इसी तरह आपने पढ़ने के बाद उन पत्थरों पर दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देनी है और उन पत्थरों को आपने दुश्मन के घर के सामने फेंक देना है। अल्लाह वालों अगर दुश्मन के घर आपको पता नहीं है तो आपने तसव्वुर में उसके घर की तरफ मुंह करना है और इन पत्थरों को आपने वीराने में फेंक देना है या किसी तन्हाई वाली जगह में, ऐसी जगह में जहां कोई आता जाता ना हो। अल्लाह वालों 3 पत्थरों पर आपने सूरतुल फलक सूरतुल नास 11 मरतबा पढ़नी है और 1000 मरतबा आपने या जब्बारू या कहारू का विर्द करना है। उसके बाद आपने दम करने के बाद पत्थरों को उस दुश्मन के घर के बाहर फेंक देना है। उस दुश्मन का नाम तसव्वुर में लेना है, उसकी माँ का नाम भी आपने लेना है। अगर माँ का नाम नहीं मालूम, दुश्मन को आपने देखा हुआ है तो आप दुश्मन का तसव्वुर कर लें। दुश्मन चाहे एक हो या अनेक हो, यानी कि बहुत सारे हों, आप सब के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इन पत्थरों को दुश्मन के घर के सामने फेंक देना है। घर का अगर आपको नहीं पता या फिर दूर है, आप नहीं जा सकते, तो आपने किसी वीरान जगह पर इन पत्थरों को फेंक देना है दुश्मन का तसव्वुर करके।
تو इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हर किस्म की परेशानी मुसीबत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मुश्किलातें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, आपका दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन को नसीहत आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी नसीहत के लिए दुआ करें। जब आप दुश्मन की रूह को हदिया करेंगे पढ़कर तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे, उसको नसीहत मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुश्मन से आपकी जान छूट जाए, दुश्मन बर्बाद हो जाए, तो आपने उस चीज़ का तसव्वुर कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जो भी तसव्वुर दिल में रख कर, जो भी नीयत रख कर आप इन पत्थरों पर दम करेंगे तो वही आपका काम हो जाएगा। आपकी परेशानियां, मुश्किलें, मुसीबतें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, दुश्मनों का ख़ात्मा हो जाएगा, दुश्मनों से जान छूट जाएगी। अल्लाह वालो दुश्मन को आप नज़र ही नहीं आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत